जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारी जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं देयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर ऑल टाइम हाई, और इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ इन हालिया महीनों में। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से, और इसी तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, और डिस्कोस का हमने कल एक असूली फैसला किया। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। खरबों रुपए आमदन आ सकती थी मगर तबाह कर दिया गया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुजरिमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं, बिजली सस्ती करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। इज्तिमाई कोशिशों से सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुल्क के मफाद के लिए सख्त फैसले करना होंगे और पहरा देना होगा। मुआशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने का प्लान। नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास 2 बजे होगा। मोटर टाउन में इजलास की सदारत राना सनाउल्लाह करेंगे। तंजीमी उमूर और सदारत से मुतालिक मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। विफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तोसी पर गौर मुतवक्के। कायद नून लीग के तंजीमी और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट लेने की हिदायत। नवाज शरीफ का चीन से राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। पीटीआई को कराची के जिन्ना ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना मिल सकी। कराची इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में दहशत गर्दी की वारदातें हो चुकी। जलसे की इजाजत से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में की गई। दहशत गर्दी के मजीद अलर्ट हैं। अवामी इज्तिमात की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने डीसी ईस्ट को इजाजत ना देने की वजूहात बताने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस दी। जलसों का ऐलान। महमूद खान अचकजई का कहना है ऑपोजिशन अलायंस का पहला जलसा 5 मई को कराची में होगा। 10 मई को फैसलाबाद में जलसा किया जाएगा। उमर अयूब ने आज मुल्क के सूबाई हलकों में एहतजाज की कॉल दी। कहा एहतजाज का मकसद तमाम इदारे आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें। हमने हक के साथ खड़ा होना है। ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। ये भी सब सुन लें कि इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा पूरी हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। हक ना मिला तो हुकूमत गिरा देंगे। इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में है। नहीं चाहते कुछ लोगों की वजह से हमारे इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। इदारे हमारे हैं, उनके बारे में नफरत पैदा करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई पर आज भी अच्छे से जवाब दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने साथी जजेस से मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुशावरती इजलास में हाई कोर्ट जजेस के अलावा कोई शरीक नहीं था। जजेस से मुशावरत पर मुश्तमिल तजावीज़ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरसाल की जाएंगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को पहले से जेर समाअत केस के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। एक और भी पटिशन आई हुई है, इस दरखास्त को भी साथ सुनेंगे।
पंजाब असम्बली का इजलास जारी। ऐवान में महकमे ज़राअत से मुतालिक सवालों के जवाब दिए जा रहे। अपोजिशन अरकान का गंदम इमदादी कीमत की नई पॉलिसी ना बनाने पर इजलास का बायकॉट। हुकूमती बिजनेस के लिए घोष मुलाजमीन स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। इजलास में आम बहस के दौरान प्री बजट डिस्कशन पर बात की जाएगी। मरियम नवाज के यूनिफॉर्म पहनने पर पंजाब पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, वज़ीर आला पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म रेगुलेशन के तहत पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की मजाज हैं। पंजाब पुलिस ने रूल से मुतालिक नोटिफिकेशन भी शेयर किया। उधर मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में शिरकत पर लेडी अफसरान का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला के इक़दाम को ख़वातीन की पुलिस में शमूलियत की तरग़ीब में संगे मील की हैसियत से देखा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज के अमल पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस के वक़ार में इजाफा किया। तनकीद करने वालों को अल्लाह सब्र दे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहा, जाली फॉर्म 47 वालों के ड्रामे सुपर हिट जा रहे। मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब डाकू भी पकड़े। जिंदगी में बचे कुचे अरमान अब पूरे किए जा रहे हैं। ड्रामों के साथ कुछ अमली इक़दामात भी उठा लें। कराची में अमन अमान कायम न होने के मुहर्रिकात किया। सिंध हुकूमत और पुलिस अपोजिशन को आज एतमाद मिलेगी। हुस्बे इख्तलाफ को ब्रीफिंग देने के लिए इजलास तलब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सदारत करेंगे। MQM और दीगर अपोजिशन अरकान को जराइम और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इजलास में मदू। IG सिंध पुलिस और दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। स्ट्रीट क्राइम और कचरे के ऑपरेशन पर अपोजिशन को ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब वालों को गर्मी से रिलीफ मिलने का इम्कान। लाहौर में दिन भर गर्मी के बाद बादलों की एंट्री मुतवक्के। शाम के वक्त लाहौर समेत पंजाब में बारिश बरस सकती है। नया सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। आइंदा 3 रोज के दौरान जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश मुतवक्के। अटक, जेहलम, चकवार, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला गुजरात में बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, झंग, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, पाकपतन और साहिवाल में बारिश होगी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। गुज़श्ता रोज सूबे में बारिशों ने तबाही मचा दी थी। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 71,810 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपये 18 पैसे हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत पूरा करने के लिए प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा, न्यूट्रिशन फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। 78% बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने के आदी हैं। पंजाब हुकूमत का मौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा, अथॉरिटी मौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और क़वानीन पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। गुजरात अस्पताल में छत गिरने से जाँ बहक खातून के लवाहिकीन को 25 लाख का चेक। सूबाई वज़ीर सेहत ने शदीद ज़ख्मी अफराद को 10-10 लाख रुपए दिए। मामूली ज़ख्मियों को भी 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए। इमरान नसीर का सिस भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल का दौरा और मरीजों की अयादत की। तिब्बी सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया। कहा, हादसात की रोकथाम के लिए TORs तश्कील दिए जाएंगे। कीवीज ने शाहीनों को चौथे T20 मैच में 4 रन से शिकस्त दी। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 174 रन बना सकी। फ़खर जमान के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। फ़खर जमान ने 61 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम का बल्ला अब फिर ना चला। 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
साइम अयूब 20, इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए, इमाद वसीम ने 11 गेंदों पर 22 रन बनाए मगर टीम को ना जितवा सके। न्यूजीलैंड के विलियम ऑरक ने 3, बेन ने 2 विकेटें ली। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। 5वां और आखिरी T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। गजा के बासियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। फलस्तीनियों को जिंदा दफनाए जाने का इंकशाफ। 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से 400 लाशें मिली। सहूनी हैवानियत पर दुनिया ने सर पकड़ लिए। शदीद गम व गुस्सा। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल ने कहा, इज्तिमाई कब्रों से तमाम फोरेंसिक शवाहिद को अच्छी तरह से महफूज किया जाए। शहर में इसराइल की बदतरीन बमबारी, मजीद कई फलस्तीनी शहीद हो गए।